नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में आपके जीवन पे ग्रहों का जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसका एनालिसिस करेंगे, अर्थात राशिफल, और समाधान क्या होगा उसका वो भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बाकी ग्रहों की चर्चा करते हैं जो कि इस सप्ताह चेंज नहीं होंगे, उसकी बाद में करेंगे। पहले चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा तेजी से चेंज होता है, तो सप्ताह की शुरुआत आपकी वृश्चिक राशि से ही हो रही है। और जब अपनी राशि में चंद्रमा होता है तो हमारा तन मन सब मजबूत होता है। तो इसे हम पुष्टिदायक बोलते हैं चंद्रमा को। नए नए आइडियाज आते हैं, उनको क्रियान्वित करने की शक्ति भी होती है, खुशखबरियां मिलती हैं और हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो सप्ताह की शुरुआत आप ही की राशि के चंद्रमा से हो रही है और सप्ताह का अंत आपकी कुंभ राशि में हो रहा है, जो कि सप्ताह के अंतिम दिन है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सप्ताह पूरा ही आपके लिए पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। चंद्रमा आपका साथ देने वाला है। और जो सप्ताहांत भी है वो 10 तारीख को 12-13 के उपरांत, मतलब दोपहर 12:13 के बाद चौथा चंद्रमा हो रहा है। चौथा चंद्रमा में कुछ चिंताएं परेशानियां रहती हैं, वो आपकी सप्ताह अंत में होगी। बाकी शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है। अब अपन बाकी ग्रहों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु चौथे घर में बैठा है, जो कि लंबे समय से बैठा है, इस साल के अंत तक रहेगा। राहु शनि का मित्र है, कुंभ राशि का मित्र है। कुंभ राशि में बैठा राहु आपके जीवन के अंदर थोड़े बहुत सुख में तो डिस्टरबेंस देगा, पर कोई नुकसान नहीं देगा। मतलब ये राहु बुरा नहीं है, पर राहु की आदत है, वो शांत नहीं है, उसके पास सिर है, उस दिमाग घूमता रहता है। और चौथा ग्रह जब भी गोचर का होता है, कोई भी ग्रह जाता है, वो थोड़ा बहुत मानसिक डिस्टर्बेंस देता है। और क्योंकि राहु लंबे समय से दे रहा है तो कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए इस राहु के फलीभूत आपको, जिसे कहते हैं ना कि काम हो रहा है, फायदे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पर सुख शांति नहीं है, ये एक जनरल डायलॉग होता है। तो ये जो राहु जब तक यहाँ है तब तक सुख शांति नहीं है, मतलब बिना मतलब के हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उस पर्पज से है। तो यहाँ पर राहु इस साल के अंत तक रहेगा। अब बात करते हैं मंगल और शनि की। ये जो मंगल शनि है 5वें घर में, मंगल आपकी राशि का स्वामी है। इसका पंचम में बैठना आपका रुझान कुछ ज्ञान प्राप्ति का हो सकता है, आपका रुझान आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हो सकता है, आपका रुझान आपके संतान की तरफ हो सकता है। तो ये मंगल जब तक है तब तक आपके इस प्रकार के रुझान इस हफ्ते चलेंगे। साथ में वो शनि के साथ है, तो शनि के साथ थोड़ा सा परेशानी का है। मंगल शनि की युति कुछ परेशानियां देती है, तो वो परेशानियां, और ये दोनों बैठे कहाँ हैं, आपके 5वें घर, मतलब पेट संबंधी कोई समस्या दे सकते हैं। पेट में 2 पापी ग्रह मंगल शनि एक साथ बैठेंगे तो कह सकते हैं, और जलीय राशि में बैठे हैं तो कुछ खट्टी डकारे आना, गैस्ट्रिक, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो गैस्ट्रिक है, मंगल थोड़ा एसिटिक है और जलीय राशि है, तो खट्टी डकार और थोड़ा सा गैस्ट्रिक समस्याएं आपकी रह सकती है। बात करते हैं सूर्य और बुध की। यहाँ पर उच्च का सूर्य है और बुध के साथ है, और यहाँ पर इसके भी बड़े प्रभाव हैं। सूर्य जो है वो आपके करियर का लॉर्ड है, और करियर का लॉर्ड उच्च का होना अच्छी बात है, पर छठे घर में उच्च का होना कोई खास अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर बस ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा घर दास्ता का होता है। नौकरी को हम दास्ता मानते हैं, बिजनेस को हम स्वतंत्रता मानते हैं। तो यहाँ पर उच्च का है, तो नौकरी में तो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, नौकरी में जो चल रही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन के लिए ये 7वें से 12वां घर उच्च का सूर्य थोड़ा बहुत बिजनेस के अंदर परेशानियां दे सकता है। हो सकता है कि कोई बिजनेस लोन बढ़ा दे, इस तरह की बातें हो सकती है। तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ठीक, बिजनेसमैन के लिए खराब। पर बुध का जो रोल है वो भी बड़ा चमत्कारिक है यहाँ पर। तो बुध जो है वो 8वें घर का लॉर्ड है और वो 11वें घर का लॉर्ड है। आप इस राशिफल को लग्न, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तब भी आपको परिणाम ऐसे मिलने वाले हैं, और राशि है तब भी आपको यही परिणाम मिलने वाले हैं। दोनों के लिए मैं एक कॉमन बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपके 8वें घर का बुध का छठे घर में बैठना, ये एक अच्छी बात है। ये कहता है कि आपको लॉसेस से बचा रहा हूं मैं, है ना। बिना मतलब के जो हम अक्सर लॉस में चले जाते हैं, या कई बार होता है ना, कई लोगों के अक्सर कुछ ना कुछ हानि होती रहती है,
उसमें कहीं ना कहीं रक्षा सुरक्षा मिल रही है। पर जो इनकम का लॉर्ड है वो छठे घर में चला गया और करियर के लॉर्ड के साथ चला गया, दोनों साथ बैठे हैं। तो इस समय आपका काम धंधा आपके शत्रुओं से थोड़ा घिरा हुआ है, ये थोड़ी बहुत बातें रह सकती है। या आप अपने काम और काम की कमाई को बढ़ाने के लिए कुछ लोन की वृद्धि कर सकते हो, क्योंकि अपने बिजनेस को जब तक एक्सपेंड नहीं करोगे तब तक कमाई भी कैसे बढ़ेगी। तो इस समय दो प्रकार की बातें दिख रही हैं, जिसमें शत्रुओं का आपके जीवन में, आपके काम धंधे और आपकी इनकम में इन्वॉल्व होना, मतलब अड़चने पैदा करना, शत्रुओं के द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होना, प्लस आपका लोन के द्वारा अपने काम के एक्सपेंशन को करने की कोशिश करना, अपने उसके द्वारा अपनी इनकम को बढ़ाने की मेहनत करना। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 7वें घर में स्वग्रही है और ये अच्छा है, पॉजिटिव है। वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे कारको भाव नक्षत्र वो कुंडली में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ पर आपको लाभ ही देने वाला है। ठीक है। और गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में है, जो कि कुछ फायदे कुछ नुकसान कर सकता है। शिक्षा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल दे रहा है। और जो लोग कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर है, उनकी कंसल्टेंसी से लोगों को फायदा हो रहा है इस गुरु की वजह से। और कुछ संघर्ष के साथ आप अपने आर्थिक उन्नति को भी समृद्ध कर रहे हो, ये गुरु की बात है। लास्ट में आ रहा है केतु। केतु आपके करियर के खाने में बैठा है, और क्योंकि केतु लंबे समय से बैठा है और लंबे समय तक रहेगा, इस साल के अंत तक रहेगा, तो केतु से कुछ बड़ा ना तो अच्छा ना बुरा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। पर कभी कभी केतु दो काम करता है, दोनों बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अलग अलग अनुभव से, अलग अलग गणित के साथ आपकी कुंडली के अनुसार उसके परिणाम बदल जाते हैं। केतु कभी कभी आपका नेम फेम बहुत बढ़ाता है 10वें घर में, क्योंकि केतु है पताका का कारक। तो आपके नाम की पताका, झंडा है ना, वो फैल रहा है संसार में, आपके काम का झंडा पूरे संसार में फैल रहा है। कभी कभी केतु जो पापी ग्रह है, अग्नि प्रद है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, तो कभी कभी उच्चाटित भी करा देता है। पता चला चलती नौकरी से आदमी नौकरी छूट गई, या इस प्रकार की बात आ गई। पर ये केतु का जो ये दोनों ही परिणाम है, वो आपकी जन्म पत्रिका के साथ रिलेट कर कर ही बता सकते हैं। कभी कभी 10वें घर में कुछ ग्रह होते हैं और केतु की डिग्री उसके ऊपर से गुजरती है, तो वो फिर उस प्रकार का उच्चाटित या उस प्रकार का डिस्ट्रक्शन कभी कभी दे देती है। तो वो पर जनरली केतु आपके लिए कभी कभी लाभकारी भी होता है और कभी कभी आपको डिटैचमेंट भी दे देता है। तो ये थे आपके ग्रहों का परिणाम। पर अब मैं सिलसिलेवार बात फटाफट करता हूं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मंगल शनि की युति और शुक्र की दृष्टि आपकी मतलब राशि पर, ये कहती है कि थोड़ा बहुत अड़चन और परेशानी के साथ है, स्वास्थ्य का छोटा मोटा रहेगा, क्योंकि मंगल शनि की युति अच्छी नहीं होती। जैसे मैंने पेट संबंधी कुछ बातें बोली थी, वो सब चीजें रह सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें उस लिहाज से कोई ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। बिजनेसमैन को अभी थोड़ा सा समझदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी योग है। इसमें अगर आप लोन बढ़ा रहे हो तो सोच समझ के करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म का सोच कर ही करें। तो इस समय कोई जल्दबाजी के निर्णय मत लो, पहले तोल मोल के मतलब सारी गणित करो, तभी आपके जीवन में बिजनेस के अंदर आगे जाकर फायदा हो सकता है। अभी मतलब एकदम से कई बार ना भप्पे में आकर हम तुरंत सब कुछ कर लेते हैं, तो वो कार्य ना करें। और बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के बारे में शुरू में बोल दिया, शुक्र का यहाँ बैठना पॉजिटिव है। अगर विगत में कुछ गड़बड़ थी तो वो उसके समाधान अभी मिल सकते हैं। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके अंदर परेशानियां आ सकती है। पर प्रेम संबंधों में संघर्ष की स्थिति दिख रही है, और प्रेम संबंध और शिक्षा दोनों की चिंताएं आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी वहां बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो उससे रिलेटेड आप एक्टिव हो, चिंतित हो, और उसके जो चैलेंजेस हैं उनसे आप जूझ रहे हो। ये है आपका पूरा राशिफल। चलिए अब मुख्य समाधान पर आ जाते हैं, और समाधान के साथ साथ आपको एक मूल मंत्र भी देंगे। तो समाधान है हनुमान साटिका का नित्य पाठ करें। ये महासमाधान है।
मंगल शनि की युति पे इतनी चर्चा मैंने कर दी पंचम भाव में, उसमें शिक्षा भी कवर हो रही है, उसमें आपको प्रेम संबंध भी कवर हो रहा है, उसमें आपका स्वास्थ्य भी कवर हो रहा है, तो जीवन के बहुत सारे पहलू उसमें हैं। और 5वां घर उपासना का भी होता है, और जो लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। तो इस समय आपको मंगल और शनि के लिए कंबाइन अगर कुछ करना हो तो हनुमान जी को खुश कर लो। जहाँ हनुमान जी खुश है वहाँ शनि भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ते। और हनुमान जी को खुश करने के लिए जो नित्य हनुमान साटिका पाठ करता है उसको भगवान राम भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। साटिका में 60 पद होते हैं, नित्य उसका पाठ करें। आपके ये जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। इवन आप निरंतर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी समस्या है तो अभी करनी है, आप निरंतर भी इसका पाठ कर सकते हैं। और मूल मंत्र है, आपकी सलाह से दूसरों को लाभ मिलेगा। कई बार हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा पाते पर दूसरों को पहुंचा सकते हैं। तो इस समय आप बहुत अच्छे ज्ञानी कंसल्टेंट दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं हो। आज बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार से आगे भी मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा। धन्यवाद।